हेलो गाइस, वेलकम टू आहद एनिमेट्स। और आज की वीडियो में हम लोग इस कीबोर्ड मॉडल को टेक्सचर करेंगे फ्रॉम स्क्रैच। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने इसका मॉडल कंप्लीट किया था। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा सो गो एंड वॉच इट नाउ, क्योंकि उसमें मैंने ये मॉडल करना सिखाया था। एंड नाउ लेट्स टेक्सचर इट। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने मटेरियल्स व्यू में एंड आई एम जस्ट गोना सेलेक्ट माई बॉडी ऑफ द कीबोर्ड। तो ये मेरी मेन बॉडी है, तो सबसे पहले हम इसको टेक्सचर करेंगे। लेकिन टेक्सचर करने से पहले उनके अगर हम चाहते हैं यूवी सही आए या फिर टेक्सचर ज़्यादा स्ट्रेच वगैरह ना हो या कट ना हो, तो उसके लिए हमें मॉडिफायर्स को अप्लाई करना पड़ता है। सो आई एम जस्ट गना प्रेस कंट्रोल ए। सबसे पहले आपको अपना माउस उस मॉडिफायर के ऊपर लेके जाना है और कंट्रोल ए प्रेस कर देना है, तो ये हमारे पास अप्लाई हो जाएगा। एंड लास्टली दिस, तो ये मेरे पास ये अप्लाई हो गया। यहाँ पर ज्योमेट्री का थोड़ा इशू आया है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट आई एम जस्ट गोना कीप इट एट दैट, क्योंकि इतना ज़्यादा मेजर इशू नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि अब बजाय इन सब को बारी बारी सिलेक्ट करने के, लाइक इन सब को हम की कैप्स को सिंगल सिलेक्ट करें इंडिविजुअली और उसके बाद अप्लाई करें, इट्स गना टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो इंस्टेड हम क्या कर सकते हैं कि इन सब को हम सेपरेटली इस तरह शिफ्ट दबा के सिलेक्ट करें, और इनको हमने ज्वाइन नहीं करना, क्योंकि जब हम ज्वाइन करेंगे तो जो हमारा एक्टिव ऑब्जेक्ट होगा लास्ट में, ये उसके ही मॉडिफायर प्रॉपर्टीज़ ले लेगा। एंड आई एम जस्ट गोना शो यू इन अ सेकंड कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेट्स सपोज मैंने इसको मेन ऑब्जेक्ट रखा है और मैं कंट्रोल जे से अप्लाई करता हूँ, तो एज यू कैन सी आवर की कैप्स विल गो वाइल्ड। तो आपने क्या करना है, इन सब को सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है, कन्वर्ट टू पे क्लिक करना है और मैश पे क्लिक कर देना है। तो अब जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमारे पास सिलेक्टेड थे उनके मॉडिफायर्स अप्लाई हो जाएंगे, एंड ये आप देख सकते हैं। नाउ आई एम जस्ट गोना प्रेस कंट्रोल जे टू ज्वाइन दिस, एंड आई एम ऑल्सो गना डू द सेम थिंग फॉर दीज की कैप्स के जो अंदर मैकेनिज्म वाला एरिया है, इनको भी मैं शिफ्ट दबा के सिलेक्ट करूँगा, जस्ट लाइक दैट। या फिर इसका शॉर्टकट हम ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि टॉप व्यू पे जाएं, इसको सिलेक्ट करें और उसके बाद हम लोग इनको डी सिलेक्ट कर लेंगे, ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा सिलेक्ट हो गए हैं, लाइक दीज बटन्स। तो कंट्रोल से हम इनको डी सिलेक्ट कर देंगे एंड राइट क्लिक, कन्वर्ट टू मैश, कंट्रोल जे टू ज्वाइन देम एंड हाइड देम। सेम मैं इसके साथ भी करूँगा। ये जो हमारे पास बटन्स हैं, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू मैश, कंट्रोल जे टू ज्वाइन देम, और मैं ऑल्ट टच प्रेस करके सब कुछ अनहाइड कर दूँगा। सो नाउ लेट्स गो टू द मटेरियल्स टैब, और अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे। आई एम गना क्लिक ऑन माई मटेरियल्स और मैं इस पर न्यू पे क्लिक करूँगा। आई एम गना चेंज द मेटालिकनेस टू 0.9 और जो रफनेस है उसको मैं करूँगा 0.4। ऑलराइट, नाउ आई एम गोना चेंज द बेस कलर टू 0.55 और मे बी 0.45 या। एंड नाउ आई एम गोना गो टू शेडिंग, और उसके बाद मैं इस पर जूम इन कर लूँगा थोड़ा, और यहाँ पर मैं ऐड करूँगा, शिफ्ट ए प्रेस करूँगा और यहाँ पर मैं टाइप करूँगा नॉइज़ मॉडिफायर। नॉइज़ टेक्सचर ऐड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और यहाँ पर बम्प नोट भी ऐड कर लेंगे। तो फिर नॉइज़ टेक्सचर के जो फैक्टर है उसको बम्प नोट के हाइट पे प्लग करना है और बम्प नोट के नॉर्मल को प्रिंसिपल BSDF के नॉर्मल पे प्लग कर देना है। एंड जस्ट चेंज द स्केलिंग ऑफ द नॉइज़ टेक्सचर एंड आई एम गोना चेंज इट टू 250। उसके बाद हमने नॉइज़ टेक्सचर पे क्लिक करना है और कंट्रोल टी प्रेस करना है, ताकि हमारे पास मैपिंग नोड और टेक्सचर कोऑर्डिनेट नोड आ जाए। उसके बाद हमने इसकी वाई एक्सिस की स्केलिंग, बल्कि एक्स एक्सिस की स्केलिंग की वैल्यू को कर देना है 3 या फिर 2.5, ताकि हमारे पास जो पहले ये बम्प नोट स्ट्रेच हो रहा था ये ना हो। एंड आई थिंक दिस विल डू द वर्क, बट यहाँ से अगर हम देखें तो ये काफ़ी स्ट्रेच हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस की जो हमारे पास वैल्यू है उसको मैं कर दूँगा 0.5 या 0.2, 0.1 या 0.1 सीम्स टू बी वर्किंग। उसके बाद यहाँ पर जो ओवरऑल स्केल है 250, इसको मैं कर दूँगा 600 एंड आई एम जस्ट गोना चेंज द स्ट्रेंथ बैक टू 0.3 या फिर 0.35। उसके बाद में जो नॉइज़ टेक्सचर का फैक्टर है उसको मैं बेस कलर में भी ले आऊँगा, ताकि हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट कलर्स आएँ, और फिर शिफ्ट ए प्रेस करूँगा और एक कलर रैंप ऐड करूँगा ताकि हम इसके कलर को कंट्रोल भी कर पाएँ। लेट्स सपोज ये ब्लैक वैल्यू को मैं 0.2 कर दूँगा और वाइट वैल्यू को मैं 0.4 या 0.6 या 0.5 विल बी नाइस, तो 0.5 हम कर देंगे। तो ये हमारे पास वो टेक्सचर क्रिएट हो गया है एंड आई थिंक दिस इज़ वेरी नाइस।
ठीक है, अगर हम दूर से देखें तो ये ऑलमोस्ट वही टेक्सचर लग रहा है। नाउ आई एम गोना टेक्सचर दिस पार्ट। तो ये हमारे पास प्लास्टिक का है, सो आई एम जस्ट गोना क्लिक ऑन न्यू। और यहाँ पर इट्स नॉट प्लास्टिक, लेकिन इसकी लुक थोड़ी उस तरह, ये है मेटल ही लेकिन इसकी लुक थोड़ी प्लास्टिक टाइप है। तो इसके मेटालिक को मैं 0.7 कर दूँगा या 0.8, रफनेस को मैं कर दूँगा 0.4, बेस कलर को मैं कर दूँगा 0.05 एंड आई एम जस्ट गोना ऐड अ नॉइस टेक्सचर अगेन एंड अ बम्प नोड। और उसके बाद हम सेम कनेक्टिविटी कर लेंगे जो हमने पहले की थी। उसके बाद हम स्केल को कर देंगे 100। आई एम ऑल्सो गोना प्रेस कंट्रोल टी बाय सिलेक्टिंग द नॉइस टेक्सचर। और उसके बाद हम यहाँ से इसकी स्केलिंग को चेंज कर देंगे ताकि हमारे पास ये जो स्ट्रेचिंग आ रही है ये ना आए। सो प्रॉबली लाइक दिस। तो यहाँ पर हमारे पास जी वैल्यू को 0.2 कर देना है एंड दैट्स इट आई गेस। और उसके बाद अब हमने यहाँ पर जो स्केलिंग थी उसको 100 के बजाय 200 कर देना है एंड चेंज द स्ट्रेंथ टू 0.5 एंड आई थिंक दिस इज़ वेरी नाइस। और उसके बाद अब हमारे पास ये व्हील जो है ये थोड़ा ज़्यादा शाइनी है, सो लेट्स जस्ट चेंज द वैल्यू टू 0.7, चेंज द मेटालिकनेस टू 0.9, चेंज द रफनेस टू 0.3। और उसके बाद बजाय दोबारा से बार बार नोड्स ऐड करने के, आई एम जस्ट गोना सेलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट और मैं इसमें से ये सारे नोड्स सेलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी कर लूँगा और व्हील को सिलेक्ट करके यहाँ पर कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूँगा और इनको सिंपली कनेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पर अब हमने इसको चेंज करनी है वैल्यूज़ को। स्केलिंग भी ठीक है, बस इसकी जो स्ट्रेंथ है वो मैं 0.1 कर दूँगा बिकॉज यहाँ पर हमारे पास इतनी ज़्यादा इम्परफेक्शंस नहीं हैं। सो आई थिंक दिस इज़ नाइस। बस यहाँ पर हमने इसको थोड़ा डार्क कर देना है, तो 0.7 के बजाय इसको मैं 0.45 कर देता हूँ। सो आई थिंक दैट्स बेटर। उसके बाद अब हम यहाँ पर ये जो हमारे पास बटन्स हैं दे आर मेड अप ऑफ रबर मटेरियल, तो हम यहाँ पर न्यू पे क्लिक करेंगे। बेस कलर को वैल्यू जो है 0.05 कर दूँगा। आई एम ऑल्सो गोना चेंज द रफनेस टू 0.75, चेंज द मेटालिकनेस टू 0.15 एंड उसके बाद शिफ्ट ए प्रेस करके हम बल्कि यहीं पर कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो वही जो नोड्स हमने कॉपी किए थे वो यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद हमने इन सब वैल्यूज़ को 1 कर देना है और अब इसके अकॉर्डिंग इसकी स्केलिंग को चेंज करना है। जैसे कि यहाँ पर जी एक्सिस की स्केल को 0.1 और एक्स एक्सिस की स्केल को हम कर लेते हैं 10। ठीक है, तो यहाँ पर आई थिंक ये हमारी स्केलिंग सही होगी है सिवाय यहाँ के। तो ये हमारे पास वाई एक्सिस पे है तो वाई एक्सिस को मैं 2 कर दूँगा लाइक दैट। उसके बाद हम इसकी जो स्केलिंग है उसको 300 कर देंगे और जो स्ट्रेंथ है उसको 0.2 कर देंगे एंड आई एम ऑल्सो गोना चेंज द रफनेस टू 0.65 लाइक दैट। तो ये हमारे पास रबड़ भी जो है यहाँ पर भी मटेरियल ऐड हो गया है। तो हम सेम मटेरियल इन पर भी ऐड कर लेते हैं। तो मैं इन सब जो हमारे पास ये बॉटम पे लेग्स हैं इनको मैं कंट्रोल जे से ज्वाइन कर दूंगा और इन पे मैं सेम मटेरियल ऐड करूंगा रबड़ वाला लाइक दैट। अब हमारे पास यहाँ पर हम इनको जल्दी से कर लेते हैं टेक्सचर। तो ये बेसिकली हमारे पास लाइट्स हैं एंड लाइट्स आर इजी टू क्रिएट। हमने सिर्फ क्या करना है, वैसे तो हम क्या करते हैं इमिशन की वैल्यू को इंक्रीज़ कर देते हैं तो ये लाइट बन जाती है, बट अगर आपने इसको थोड़ा और रियलिस्टिक करना है तो यहाँ पर आप ऐड करें एक ग्रेडियंट टेक्सचर ऐड करें, एक ऐड करें कलर रैंप और ग्रेडियंट टेक्सचर पे आपने कंट्रोल टी प्रेस करके मैपिंग और टेक्सचर नोड भी ऐड कर देना है। आफ्टर दैट आपने ग्रेडियंट टेक्सचर को कलर रैंप के साथ प्लग करना है एंड ऑल्सो चेंज प्रिंसिपल BSTF को आप बेशक डिलीट कर दें और ऐड कर दें एक इमिशन। फिर इमिशन को आपने सरफेस पे कर देना है और कलर रैंप को आपने कलर पे कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास इस तरह का ग्रेडियंट आ रहा है। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ कि इसको सेपरेट कर देते हैं और इसको हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हमने जो अपना ग्रेडियंट है उसको लीनियर से चेंज कर देना है स्फीरिकल पे और उसके बाद यहाँ पर जो हमारे पास स्केलिंग है उसको मैंने कर देना है मे बी 2 फॉर नाउ। तो अब हमने यहाँ पर इसकी जो
वैल्यूज़ हैं उनको चेंज करके देखना है कि जब तक हमारे पास वो वाइट वैल्यूज़ नहीं आती, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये बॉर्डर से थोड़ा सा डार्क हो, फेड हो, लेकिन दरमियान से लाइट हो, ब्राइट हो, तो वो थोड़ा रियलिस्टिक वाइब देता है। तो अब यहाँ पर हम यू और इसको अनरैप कर देंगे प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू, ताकि टॉप व्यू से अगर आप देख रहे हैं तो ये टॉप व्यू से ही इसकी यूवी सेट हो जाएंगे। सो जस्ट चेंज द स्ट्रेंथ टू 5, इंक्रीज द वाइट वैल्यू, और उसके बाद अब हम इसको कर देंगे 0, फिर 0.1 अंटिल हमारे पास वो ग्रेडियंट शो होना स्टार्ट हो 0.4 तक, 0.5 तक। अब आप देखें ग्रेडियंट आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है यहाँ पर। ऑलराइट, तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसके जो हमारे पास स्केलिंग है या फिर इसकी जो लोकेशन है उसको हम चेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसकी स्केलिंग यहाँ से 0.8 कर देते हैं। उसके बाद अब हमने इस सर्कल को सेंटर में मूव कर देना है थ्रू द लोकेशन। तो पॉइंट अब इसको हमने कर देना है 9। अब इसको दोबारा सेंटर में ले आएँ लाइक दैट, एंड देन चेंज दिस टू 0.95 या फिर 0.93 या 2, एंड ऑल्सो चेंज दिस। ठीक है, तो हमारे पास एक तरह से ग्रेडियंट आ गया है। नाउ यहाँ पर हमने जो यूवीज़ की थी वो थोड़ी डिफरेंट है। सो यहाँ पर आपने सिर्फ क्या करना है कि इनको सिलेक्ट करना है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई एम गोना डू इज़ दैट आई एम जस्ट गोना चेंज दीज वैल्यूज़। उसके बाद हम देखते हैं, इसका तो खैर यूवी के साथ कोई लेना देना नहीं है। सो या जस्ट लाइक दैट चेंज द स्ट्रेंथ टू 1 और 2, एंड यहाँ पर हमारे पास ये इशू आ रहा है एज यू कैन सी। तो इट्स सिंपल, आपने यहाँ पर जनरेटेड के बजाय यूवी इफेक्टर के साथ कनेक्ट कर देना है, एंड यहाँ पर आपने टॉप व्यू पे जाना है, यू प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने चले जाना है यूवी एडिटर पे और इसको आप बेशक स्केल कर लें, तो हमारे पास ये यहाँ पर इस तरह ग्रेडियंट आ जाएगा विच इज़ लुकिंग वेरी नाइस। थोड़ा सा हम ग्रेडियंट मज़ीद इंक्रीज़ कर लेते हैं, नॉट टू मच, जस्ट अ बिट। ऑलराइट, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे ब्लैक वैल्यूज़ हैं उसे हम थोड़ा सा ब्राइट कर लेंगे, नॉट टू डार्क। ठीक है, जस्ट लाइक दैट। और जो हमारे पास स्ट्रेंथ है उसको हम फ़िलहाल 5 कर देंगे, और ये जो लीनियर है इसको हम ईज़ पे कर देंगे ताकि ये ज़रा इनके दरमियान, ग्रे और वाइट के दरमियान जो ट्रांजिशन है और ग्रेडियंट है वो ज़रा सॉफ्ट हो जाए, जस्ट लाइक दैट। एंड आई एम ऑल्सो गना टेक द सेम मटेरियल फ्रॉम दिस। तो हमारे पास ऑलमोस्ट सेम मटेरियल है, सिर्फ यूवीज़ का डिफरेंस है। तो वो हमें ऐसे सही कर सकते हैं कि इसको भी सिलेक्ट करें, यू प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू करें, एंड जस्ट स्केल इट फ्रॉम हियर जस्ट लाइक दैट। सो यहाँ पर हमारे पास लाइट्स भी क्रिएट हो गई हैं, एंड एज यू कैन सी वो ग्रेडियंट थोड़ा सा रियलिज्म ऐड कर रहा है। अब हमारे पास ये मेटल पार्ट्स रह गए हैं, तो इसको हम टेक्सचर करते हैं, लेकिन सबसे पहले इस पर हम टेक्स्ट भी ऐड करना चाहेंगे। लेकिन इसके ऊपर आने से पहले, क्योंकि यहाँ पर हम थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, तो हम सबसे पहले अपने इन स्विचेस को टेक्सचर देते हैं। तो सबसे पहले हम न्यू पे क्लिक करेंगे, एंड फ्रॉम हियर आई एम जस्ट गोना चेंज द मटेरियल टू ट्रांसलूसेंट। तो उसके लिए ट्रांसमिशन को हम 0.6 या 0.8 कर लेते हैं, या फिर इसको अगर हम 0.9 कर दें, रफनेस को 0.6 कर दें, एंड आई थिंक दैट वुड बी नाइस। और अब हम क्या करेंगे कि इनको सेलेक्ट करेंगे, ये जो हमारे पास टॉप पे हैं। तो अब इनको बजाय बार बार इस तरह करके सेलेक्ट करने के, वी आर जस्ट गोना गो टू फ्रंट व्यू, और हम एक्सरे मोड ऑन कर देंगे, वर्टेक्स सेलेक्ट पे जाएंगे, और हम टॉप की सारी वर्टिसेस को सिलेक्ट करेंगे। आफ्टर दैट आई एम गोना जूम इन, और उसके बाद हमने कंट्रोल और नंबर पैड के प्लस को क्लिक करना है अ फ्यू टाइम्स। तो ये हमारे पास मैसेज जो हैं सेलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद हमने प्लस पे क्लिक करना है और असाइन पे क्लिक कर देना है, तो इस पर हमारे पास नया मटेरियल असाइन हो जाएगा। और इस मटेरियल को मैं ब्लू कर दूंगा लाइक दिस, जस्ट चेंज द रफनेस टू 0.3 और मेटालिकनेस 0.1 कर दें, नॉट टू मच। तो ये हमारे पास स्विचेस हैं, ब्लू स्विचेस। तो अभी मैंने इन पे इतनी डिटेल और वो बम्प नोड इसलिए नहीं ऐड किया है कि क्योंकि ये बेयरली विजिबल होंगे हमारे रेंडर में, तो ये बस किसी एंगल से जाके सिर्फ ये इतना शो हो जाएगा। तो नाउ लेट्स
कम टू आवर की कैप्स, तो उसके लिए हम टेक्स्ट, सबसे पहले टेक्स्ट की इमेज हमें चाहिए होगी। सो द फर्स्ट थिंग वी आर गोना डू इज़ दैट हम अपने की कैप्स को सिलेक्ट करेंगे और इसके लिए न्यू मटेरियल बनाएंगे। आफ्टर दैट हम अपने प्रिंसिपल BSDF पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल T प्रेस कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ इमेज टेक्सचर नोड आ जाएगा। इस पे हमने वही इमेज ऐड कर देनी है जो हमने लास्ट वीडियो पे डाउनलोड की थी, दिस वन। तो अभी ये मेरे पास तो काफ़ी बेहतर आ गया। अगर आपके पास डिस्टॉर्टेड है तो आपने सिंपली क्या करना है, एडिट मोड में जाना है, टॉप व्यू पे जाना है, ए प्रेस करना है और अपने सारे की कैप्स को सिलेक्ट करना है, यू प्रेस करना है और प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू पे क्लिक कर देना है। आफ्टर दैट यहाँ पर आपने जाना है UV एडिटर में और इसको अब आपने स्केल वगैरह करके इसकी लोकेशन चेंज करनी है, तो आपके पास कुछ इस तरह का रिज़ल्ट आएगा। इट्स स्टिल नॉट परफेक्ट, लेकिन ये फिर भी बेहतर है। तो हम यहाँ से ओवरलेस को ऑफ़ करेंगे और इसको मैं थोड़ा सा और अलाइन करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर जब हम मूव करेंगे तो वो यहाँ पर इंट्रैक्ट होगा। सो जस्ट लाइक दैट। मैं इसको मीडियन पॉइंट पे कर लूँगा एंड आई एम जस्ट गोना स्केल इट अ बिट लाइक दैट। ऑलराइट, तो ये मेरे पास पहले से इट्स क्वाइट बेटर। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास आप देख सकते हैं वी डोंट हैव अवर मेटल मटेरियल, सो व्हाट वी आर गोना डू इज़ दैट मैं वापस ऑब्जेक्ट मोड में जाऊंगा, इन सब को सिलेक्ट करके थोड़ा पीछे मूव कर दूंगा, इसको मैं इमिशन पर भी ले आऊँगा एंड आई एम जस्ट गोना चेंज द स्ट्रेंथ टू लाइक 5 मे बी और 3 और मे बी लेट्स गो फॉर 5। तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगा एक कलर रैम्प और इस कलर रैम्प को मैं ऐड कर दूँगा अपने इमिशन वाले उसमें, और यहाँ से मैं ब्लैक वैल्यू को इंक्रीज़ कर दूँगा और वाइट वैल्यू को भी बैक पीछे की तरफ ले आऊँगा। तो अब यहाँ से अगर हम वाइट वैल्यू को, लेट्स सपोज मैं इसका कलर ब्लू करता हूँ, तो यहाँ पर हमारे जो कीबोर्ड है उसका कलर भी ब्लू होगा, लेकिन यहाँ पर अभी हमारे पास देखें मल्टी कलर अभी भी है। इट्स बिकॉज हमने टॉप वाले कर्व पे नहीं इसको ऐड किया। तो अगर मैं इसको डुप्लीकेट करके ऊपर भी ले आऊँ, सो वी हैव दिस रिजल्ट विच इज़ नॉट आइडियल, क्योंकि यहाँ से हमारे पास टेक्स्ट जो है वो रिमूव हो रहा है। सो वी आर जस्ट गना चेंज दिस और यहाँ से भी मैं इसको थोड़ा पीछे मूव कर दूँगा। आई एम ऑल्सो गना लाइक मूव इट ओवर हियर, ऑलराइट लाइक दैट। सो हमारा टेक्स्ट भी जो है हमें वापस शो हो रहा है एंड आई थिंक ब्लू कलर लुक्स नाइस, तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो अब हमारे पास यहाँ पर बटन्स पे भी सेम मेथड यूज़ होगा। और बाय द वे अगर आपने इमेज जो है ये वाली इमेज लेनी है तो इसको आप यहाँ से बेशक स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप लॉजिटेक के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके लॉजिटेक G915 तो आप वो सर्च करेंगे तो आपके पास ये लॉजिटेक आपके पास लिंक आएगा, तो आप उस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर देंगे इमेज को। तो अब हम क्या करेंगे कि सेम बटन्स के साथ भी करेंगे। बटन्स को सिलेक्ट किया, अब हम यहाँ पर कंट्रोल T प्रेस कर देंगे ताकि हमारे पास ये 3 नोड्स ऐड हो जाएं। नाउ वी आर गोना क्लिक ऑन ओपन। सेम मैं लॉजिटेक पे जाऊँगा और यहाँ पर ये वाली इमेज ऐड करूँगा। देन आई एम गोना गो टू एडिट मोड, प्रेस U एंड प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू करेंगे और मेक श्योर करें जब आप ये स्टेप करें तो आप टॉप व्यू पे ही हों। उसके बाद आपने एडिट मोड पे ही जाना है और यहाँ से बस इसको स्केल कर देना है जस्ट लाइक दैट एंड मूव इट ओवर हियर। तो यहाँ पर मैं इसको मूव कर दूँगा इधर लाइक दैट। देन हमने इसको सिलेक्ट करना है, बल्कि हम इसको डिसलेक्ट करते हैं, उसके बाद इसको हमने मूव करना है इधर, फिर हम इसको डिसलेक्ट करते हैं, फिर हम इसको मूव करते हैं। देन हम यही प्रोसेस रिपीट करेंगे अनटिल हमारे पास सारे जो बटन्स हैं वो परफेक्टली अलाइन हो जाए जस्ट लाइक दैट। एंड यहाँ पर भी हम यही सेम स्टेप करेंगे कि इसको मैं मूव कर दूँगा इधर, इसको हमने मूव कर देना है एक्स एक्सिस पे एंड G प्रेस करके बस मैं इसको मूव कर रहा हूँ एक्स एक्सिस पे जस्ट लाइक दैट। तो ये हमारे पास बटन्स पे भी लाइट्स आ गई हैं। और अब हमने सिंपली क्या करना है कि जो हमने प्रीवियसली अपने बटन्स के साथ किया था वही हम यहाँ पर ऐड करेंगे कि इसको हम इमिशन पे भी ले आएंगे, वैल्यू को 5 कर देंगे और हम यहाँ पर कलर रैंप ऐड कर देंगे। इस कलर रैंप को हम यहाँ से चेंज करते हैं वैल्यूज़ को, इसको हम कर देते हैं ब्लू
उसके बाद हम इसको डुप्लिकेट करके ऊपर बेस कलर के भी एरिया में पुट कर देते हैं, जस्ट लाइक दैट। ऑलराइट, सो ये हमारे पास लाइट्स यहाँ पर भी आ गई हैं, बटन्स पर भी आ गए हैं, जो कि इट्स लुकिंग नाइस। तो यहाँ पर हमारे पास बस थोड़ा फेड हो रहा है, सो व्हाट वी आर गोना डू कि हम यहाँ से बस इसको इंक्रीज़ कर देंगे। तो ये हमारे पास कीबोर्ड की टेक्सचरिंग कंप्लीट हो गई है। एज यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास एक्यूरेट टेक्सचर्स भी आ गए हैं। नाउ इफ़ आई गो टू माई रेंडर व्यू, और यहाँ से मैं अगर इमेजेस को रिमूव कर दूँ एंड आई ऐड लाइक सम लाइट्स हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। तो शिफ्ट ए, एक एरिया लाइट ऐड करते हैं, जस्ट मूव इट हियर लाइक दैट। और यहाँ पर हम इसकी स्ट्रेंथ चेंज कर लेते हैं टू मे बी 500, और इसकी स्प्रेड वैल्यू भी हम कर लेते हैं टू मे बी 100। तो एज यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास इट्स लुकिंग वेरी डोप। इसको मैं दोबारा डुप्लीकेट करके लेट्स जस्ट रोटेट इट। ऑलराइट, और मे बी वी कैन डिलीट दीज लाइट्स, और यहाँ से हम सीन वर्ल्ड पे जाते हैं, और ये हमारे पास HDRI है, यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं। एंड एज यू कैन सी इट्स लुकिंग वेरी गुड। तो यहाँ से अगर मैं इसको नेचुरल पे कर दूँ, नेचुरल पे, तो मे बी लाइक दिस फॉरेस्ट वन जो कि डिफ़ॉल्ट है। तो एज यू कैन सी ये हमारे पास रियलिस्टिक कीबोर्ड लग रहा है। तो आई होप आपको आज की वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। कोई क्वेश्चन है कमेंट में ज़रूर पूछें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।